राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिका लौटे तो रुक्मिणी जी उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह जैसे धर्म पढ़ने लोगों के बद में आपने अर्जुन और पांडवों का साथ क्यों दिया? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मिणी, कह तो तुम सही रही हो कि इन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया है, बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन इनके एक पाप के सामने इनके सारे धर्म और सारे पुण्य शून्य के समान हो गए। तो रुक्मिणी जी पूछती हैं कि वो ऐसा कौन सा पाप था कि उनके एक पाप के सामने इनके सारे धर्म और सारे पुण्य शून्य हो गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ चीरहरण हो रहा था तो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह उसी सभा में बैठे हुए थे। वो चाहते तो बड़े होने के नाते दुशासन को आज्ञा दे सकते थे, उसे रोक सकते थे कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ बैठे बैठे देखते रहे। बस इसी पाप के सामने उनके सारे पुण्य शून्य के समान हो गए। इस पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। फिर रुक्मिणी जी ने कहा, और कर्ण की क्या गलती थी? वो तो दानवीर है, उसके तो दान के चर्चे सारे विश्व में होते हैं। उसके दर पे कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, तो उसकी ऐसी क्या गलती हो गई कि उसका भी वध हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, कर्ण अपनी दानवीरता की वजह से सारी दुनिया में विख्यात है। वो कभी किसी से ना नहीं बोलता था, किंतु जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के बीच में दुश्मन योद्धाओं को मार रहा था, उनसे युद्ध कर रहा था, उनसे लड़ रहा था, तो उनसे लड़ते लड़ते वो थक गया और वो जमीन पर गिर गया। उसने कर्ण की ओर देखा तो कर्ण वहां पे खड़ा हुआ था। अभिमन्यु को बहुत प्यास लगी थी। उसने कर्ण से पीने के लिए पानी मांगा। कर्ण के नजदीक में ही एक गड्ढा था जिसमें कि पानी था, लेकिन कर्ण ने अभिमन्यु को पानी नहीं पिलाया। वो वहां पे खड़ा खड़ा सिर्फ उसे तड़पता हुआ देख रहा था और अंत में उसका वध कर देता है। और बाद में क्या होता है? उसी गड्ढे में कर्ण का रथ का पहिया फंसा और बाद में उसका अंत हुआ, उसकी मृत्यु भी हुई और मारा गया। दोस्तों, अक्सर हमारे आसपास भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन हम वहां पे खड़े होकर देखते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम इस पाप के भागी क्यों बने, क्योंकि हम उसकी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम किसी की मदद कर पाएं, परंतु कम से कम हम सही समय पे सही बात बोलकर उसकी कैसे न कैसे कुछ तो मदद कर ही सकते हैं ना। परंतु हम ऐसा नहीं करते और ऐसा ना करके हम भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं। दोस्तों, आपके अधर्म का एक क्षण आपके जीवन भर कमाए हुए धर्म को नष्ट कर देता है। तो बोलिए राधे राधे।